हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, क्या उन्हें अपनी गलती का पछतावा है? क्या आज वो पछताते हैं? क्या वो आज गिल्ट फील करते हैं? क्या उनको एहसास होता है कि उन्होंने आपके रिश्ते से जो है मूव ऑन करके या फिर थर्ड पार्टी में जाकर जो है उन्होंने मिस्टेक की थी? तो क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? क्या उन्हें आज पछतावा है? तो इसी बेस पर आज की मेरी ये रीडिंग है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए। सो गाइज़, आप लाइक कीजिएगा। और ये जो रीडिंग है ऑल साइन के लिए है, आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं, ठीक है। और एक कार्ड है लवर्स का, ठीक है, एंड दूसरा कार्ड है सक्सेस का, ठीक है। सो ये दोनों कार्ड्स को आप देख लीजिए, ठीक है। एंड दोनों ही कार्ड्स को आप अपनी तरफ, जो भी कार्ड आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लग रहा है आपको, ठीक है, या फिर एनर्जी जो है वो आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस कार्ड को आप अपना पाइल बना लीजिए, ठीक है। उस कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बेस पर आज हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पर्सन को भी पछतावा है, आपके पर्सन को भी एक दिमाग में उनको लगता है कभी कभी कि उन्होंने गिल्ट किया है, उन्होंने गलती की है थर्ड पार्टी में जाकर या फिर आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब करके मूव ऑन करके, तो उन्हें जो भी पछतावा है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है, ठीक है। और अगर पछतावा है तो क्या वो कमबैक होंगे आपकी लाइफ में या नहीं होंगे, दोनों ही चीज़ों को जो है देखेंगे। तो सबसे पहले अपने कार्ड्स को ध्यान से देखिए, ठीक है। और ध्यान से देखने पर जो एनर्जीज आपको लग रही है कि हाँ ये एनर्जी मुझे अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, या ये कार्ड जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अपना अच्छा लग रहा है, जो भी, ठीक है, उस कार्ड को आप अपनी एनर्जी बनाइए और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या देखिए अपना कार्ड सेलेक्ट कर रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो आई होप सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करिए और पॉज करके ध्यान से देखिए एनर्जी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस एनर्जी को ही लेना है आपको, ठीक है। सो ये काम आप पॉज करके आराम से करिए, ठीक है। इस काम में जरा भी वो नहीं कीजिएगा। हाँ, सेकेंडली, अगर आपको अपनी कार्ड रीडिंग लेनी है, आपको अपनी रीडिंग लेनी है, चाहे आपकी कैरियर की हो, आपकी लव की हो, आपकी मैरिज की हो, या फिर थर्ड पार्टी रीयूनियन, किसी की भी कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं मेरे से। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से लेकर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। मेरी पर्सनल रीडिंग होती है, पेड होती है, बट जो भी आंसर मिलेगा आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, जो भी कार्ड में होगा वो आपको बताया जाएगा डिटेल के साथ, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, ठीक है। सो चलिए, आई होप सो आपने अब तक अपना जो सेव कर लिया होगा, समझ लिया होगा, एनर्जीज़ को ले लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट एनर्जीज़ ले रही हूँ, लवर्स की कार्ड की एनर्जीज़ को ले रही हूँ, ठीक है। एंड सक्सेस की एनर्जीज़ को मैं इसके बाद लेने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपने भी लवर्स का कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया है और अगर आप भी लवर्स की एनर्जीज़ में है, ठीक है, और यही कार्ड आपको पसंद आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या पछतावा है। क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा? क्या उसको लगता है कि हाँ उससे मिस्टेक हुई है? जो भी कुछ है देखेंगे। सो एंजल्स को सबसे पहले ध्यान करिए, ठीक है। गॉड को ध्यान करिए, यूनिवर्स को ध्यान करिए, और जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करके रीडिंग को देखिए, ठीक है। एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से रेजोनेट होती है अगर आप माइंड को अपने पॉजिटिव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टावर है, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ मेरे पास आई हुई है और देखते हैं कौन सी एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो गाइस आपको मिल जाए, ठीक है। सो आपके पर्सन के नाम से जिन्होंने भी लवर्स का कार्ड लिया है, कार्ड्स आ रहे हैं, बट एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुकी रुकी सी आ रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं शायद उनकी लाइफ में इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन मुझे। कार्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं और एक के बाद एक जो कार्ड्स आ रहे हैं उनकी एनर्जीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है। एंड दिल जो है वो टूटा हुआ है, देख रहे हैं आप। एनर्जीज़ आपके सामने मैं कार्ड्स को सेव कर रही हूँ, आपके सामने मैं सफल कर रही हूँ, कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। देखिए कैसी एनर्जीज़ जो है वो आपके पर्सन की आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड कार्ड जो है वो पूरे आ चुके हैं गाइस। तो चलिए
आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है इसको देखेंगे, ठीक है, ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके जो पर्सन की एनर्जी आ रही है वो किसी चीज़ को बता रही है कि माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके पर्सन के, किसी बात को लेकर खींचातानी भी हुई है किसी के साथ, ठीक है। कुछ चीज़ें शायद उनकी लाइफ में इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही हैं जिसकी वजह से उनका जो मन है वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। यहाँ वहाँ भटकने से मतलब उनका मन जो है वो किसी काम में नहीं लग रहा है, ठीक है। 24 आवर्स जो है उनको टेंशन हो रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपसे, ये जो कार्ड आया है मेरे पास 5 ऑफ कप्स का, ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है कि वो अपनी लाइफ में इस टाइम पर काफ़ी हद तक अकेले हो चुके हैं। उन्होंने अपना ये जो अकेलापन है ना, क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो गाइस जो बताता है मुझे वही बताना है, ठीक है। उन्होंने जो अपना अकेलापन है ना वो खुद से सिलेक्ट किया है आपके पर्सन ने, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से पास्ट में उनकी लाइफ ऐसी नहीं थी आपके पर्सन की, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को बोलना पड़ रहा है फ्रंट पर आकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी इस पर्सन की यही मिल रही है कि वो आज जो भी कंडीशन में है या जो भी अकेला है ना वो या एलोन फील कर रहा है, उसका ज़िम्मेदार, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये डिज़र्व करता है। सो वाई, क्यों डिज़र्व करता है वो? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है कि जब पास्ट में आपका रिलेशन ठीक था आपके पर्सन के साथ, तो आप क्यों थर्ड पार्टी में गए या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपने रिलेशन रखा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आपका पर्सन फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि फैमिली को उसने आई थिंक बहुत ज़्यादा फैमिली को क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस फैमिली को उसने रिस्पॉन्स देकर आपका साथ छोड़ा, ठीक है, वो फैमिली जो है वो आज इसके साथ इतनी ज़्यादा कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है ना वो एनर्जीज़ इस चीज़ को बता रही है कि फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, फैमिली में कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जिसको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया, यानी कि इतना रिस्पांस दिया जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके साथ मैरिज कैंसिल की हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ हो, ठीक है। क्योंकि फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने वाले हो। इफ़ एनी कंडीशन फैमिली नहीं है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो हो सकती है कि कोई ही शी हो सकता है जिसको इस पर्सन ने इतना ज़्यादा रिस्पांस दिया जिसकी वजह से उसने अपना पूरा बिहेवियर चेंज कर लिया, जिसकी वजह से इसने आपके साथ बात करना छोड़ दी, आपको रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया, आपको पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो, ठीक है, एंड इन्होंने ब्लॉक किया हो और आपके और इनके बीच में डिस्टेंस जो है आ गया। दूसरी चीज़, अकेलापन इसलिए ऑल फील कर रहे हैं यहाँ पर ये क्योंकि इनकी जो हैबिट है ना वो पड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस, क्योंकि मुझे जो देखने से लग रहा है कि ये पर्सन जब पहले कभी भी उदास होते थे तब आप इनको हमेशा अपना एक कहते हैं ना कि प्यार का हाथ होता है, लेकिन मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो एक लाइक अ चाइल्ड की कोई नहीं, मैं हूँ, ये एहसास दिलाते थे आप कि मैं हूँ और कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रॉब्लम जो भी है मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो ये सारी सिचुएशन में आप इनको हमेशा से तसल्ली देते आए हो और ये सारी चीज़ों की हैबिट इनको पड़ी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो सकती थी इनको पास्ट में या फिर हुई भी होगी हेल्थ से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें आपने इनकी जम के मदद की है, जिसमें आपने पूरा सपोर्ट किया है इनको। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना इसको हैबिट भी लगी हुई है आई एम सो सॉरी इस चीज़ की कि आप इसको हेल्प करो, बट अभी आपका साथ नहीं है क्योंकि इन्होंने दूरियां खुद ही ने बनाई हैं। देखिए क्योंकि दूरियां खुद ही बनाई है तो इस वजह से अभी आपका साथ नहीं है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ये जो भी पर्सन के साथ है या फिर थर्ड पार्टी या फिर फैमिली के साथ है, फैमिली के सपोर्ट में है या फिर थर्ड पार्टी कोई ही शी हो सकती है, तो वो प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है कि इनके साथ नहीं है और उनके साथ उस पर्सन ने इनको जो है वो अकेला कर दिया या फिर कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है उस पर्सन के साथ डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से
से ना ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि अगर ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कनेक्ट होना चाहें तो ये हो नहीं पा रहे हैं, अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहे। इनको अकेलापन इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद अब आप इनके साथ नहीं हैं। आप इनको हर टाइम मरहम लगाने के लिए, हर टाइम तसल्ली देने के लिए, हर टाइम ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है। तो आज ना इनको पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एनर्जी एक और मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आप भी देख रहे होगे इस कार्ड्स को, 3 ऑफ सोर्ड्स की। तो एक एनर्जीज ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की बात के लेकर इस पर्सन का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। और हार्ट जो ब्रेक मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस, वो थर्ड पार्टी से दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको इतना रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया हो थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि रिलेशन रखा आपके साथ और जाके सीधे खड़े हो गए थर्ड पार्टी के साथ। आई एम सो सॉरी, बट मुझे जो चीज़ दिखेगी मुझे वही बतानी है, ठीक है। आपको अगर रेजोनेट करे तो आप कमेंट करके बताइए क्या बिल्कुल सही है ये एनर्जी, क्योंकि ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। इतना ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया, इतने ज़्यादा लव किया, लेकिन जब थर्ड पार्टी आई तो ये शिफ्ट हो गए तुरंत। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो पर्सन मेरे लिए इतना ज़्यादा कर रहा है, जो पर्सन मुझे इतना ज़्यादा लव सपोर्ट कर रहा है, मैं उस पर्सन को जो है वो ऐसे अकेला ना करूँ या फिर उसको रिस्पॉन्स दूँ या फिर उसकी बात सुनूँ। अब जाके कहीं ना कहीं जब आपका डिस्टेंस हो गया है या फिर आपकी दूरियाँ आ गई या फिर इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपने जो है इनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, तो कहीं जाके ना इनको एक फियर लगना शुरू हो गया है। इनको पछतावा हो रहा है, इनकी थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने में बिज़ी है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ जो आ रही है ना, लगातार एनर्जीज़ जो है वो इसी चीज़ की आ रही हैं कि दुख है, परेशान है, मिस कर रहे हैं, हैबिट लगी हुई है छोटी छोटी बातों में आपका जो है वो साथ पाने की हैबिट लगी हुई है, हर चीज़ में आपसे कहने की कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपका सपोर्ट पाने की हैबिट है इनको, आपके प्यार की हैबिट है, आपसे बात करने की इनको भी हैबिट है। क्यों? क्योंकि अभी जो थर्ड पार्टी है वो इनको शायद रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो ये आपकी तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, जो कि एनर्जी मुझे यही बता रही है कि अभी जब थर्ड पार्टी इनको पूछ नहीं रही है, थर्ड पार्टी जब को इन्होंने जान लिया है कि ये इंसान किसी काम का नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब हो सकता है कि उससे फाइनेंस हेल्प मिल रही हो, थर्ड पार्टी को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा हो, तो इनको लग रहा है कि अब जो इंसान एवरी टाइम फाइनेंस या फिर सपोर्ट ही चाहता है तो उससे क्या, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशन कनेक्ट जो है वो कनेक्टिविटी इस टाइम पर ना ज़ीरो लेवल की हो रही है। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्टिविटी है इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग सुन रहे हैं, 0 लेवल की हो रही है। इसका मतलब कहीं का ना कहीं एनर्जी बहुत लो है, बहुत स्लो एनर्जी है, जिसकी वजह से ना एक फियर है, एक टेंशन है। इनको लग रहा है कि अब आप तो आपके साथ बात नहीं हो रही है और ये थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से एंटर हो चुके हैं। आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। ये जो टावर का कार्ड आया है ना, वो किसी परेशानी को बता रहा है, खुद की परेशानी में, खुद की पैदा की हुई परेशानी में उलझ गए हैं अब ये, और कहीं ना कहीं निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि मैं अब वापस जा रहा हूँ या मैं वापस जा रही हूँ उस पर्सन के पास जो मेरा अपना है। तो ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मायूस भी दिखाई दे रहा है आपका पर्सन इस टाइम पर, और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। और यहाँ पर देख रही है 4 ऑफ सोर्ड्स, वो आई एम सो सॉरी 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि एवरी डे हो सकता है अपनी गलती पर पछता रहे हो, एवरी डे गॉड से प्रेयर कर रहे हो, एवरी डे सॉरी बोल रहे हो कि मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने अपने पर्सन की बात को नहीं सुना, मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कि मुझे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी थी। तो ये एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की है, और ये कंडीशन हो रही है इनकी कि पल पल आपको मिस कर रहे हैं, पल पल आपको याद कर रहे हैं, और पल पल कहीं ना कहीं दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। लेकिन एनर्जी जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा स्लो है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी कमी जो है ना, ये पर्सन लगातार जो है वो महसूस कर रहा है। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लवर्स का कार्ड सेलेक्ट किया था, सो आई होप से कनेक्ट की होगी आपके साथ। इफ़ अगर आपके साथ कनेक्ट की हुई है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना कनेक्ट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को इस टाइम पर। क्या एनर्जीज़ जो आपके पर्सन की हैं, क्या ऐसा हुआ था कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए कम रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया, या फिर आपको उनका व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है वो चेंजेस लगे। और भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और डिटेल के साथ आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैरिज की या फिर जो भी आपकी लव रिलेशनशिप की जो भी, तो आप मेरे से बात कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज पर, ठीक है। एंड मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, पर्सनली एडवाइस ले सकते हो आप मेरे से, ठीक है। सो
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देखते हैं जिन्होंने सक्सेस का कार्ड लिया है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी सक्सेस वाली है, ठीक है, वेलकम। अगर आपकी जो एनर्जी है वो सक्सेस वाली है, अगर आपने ये कार्ड लिया है तो क्या कहते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स, क्या कुछ है उनकी लाइफ में इस टाइम पर, कितना गिल्ट हो रहा है उनको, क्या पछतावा हो रहा है, बाकी की सारी एनर्जीज जो भी मुझे मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, एंड लाइक कर लीजिएगा। एंड पर्सनल अगर कांटेक्ट चाहिए, पर्सनली अगर कोई भी आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, बात करनी है, तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो कार्ड्स आ रहे हैं, ओके। सो देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स हैं। ओके, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जो कार्ड्स हैं ना, अगर मैं एक बार में एक बात बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम किसी को उसके हाल पर छोड़ देते हैं ना, तब उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो एनर्जी जो है ना वो आपके पर्सन को ना अक्ल आई हुई है, ऐसा लग रहा है, अभी समझ आया है उनको, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनको समझ आ गई है। सो देखते कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं। ओके, लवर्स का कार्ड है, ओके ओके। सो माय गॉड, कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं, तो कुछ कार्ड्स को कम कर लेती हूँ, लेकिन साइड में रख देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप आएगा इस कार्ड, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि लवर्स का कार्ड है गाइस, और लवर्स का कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो प्यार है ना उनका वापस से जाग रहा है आपके लिए, वापस से वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें, वो सारी मोहब्बत उनकी रिटर्न हो रही हैं आपके लिए। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम प्यार है कि नहीं, अब वो हमें भूल गए हैं क्या, अब उनके दिल में हम हैं कि नहीं, तो मैं बोलूँगी यस, सारी चीज़ें जो है ना वक्त के साथ वापस कर रहे हैं गॉड आपको, यूनिवर्स आपको वापस कर रहे हैं आपका रिलेशन। यस, अभी जो एनर्जीज़ आ रही है ना उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि 9 ऑफ सोर्ड्स है, आई एम सो सॉरी, यस 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। सो देखिए यहाँ पर दोनों ही कार्ड जो है ना सोर्ड्स के हैं, ठीक है, और दोनों ही कार्ड जो हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ बता रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन रखा और वो रिलेशन अब उनको रह कर याद आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई इनकी लाइफ में जो बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं इस टाइम पर। शायद इन्होंने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव किया था, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं ये बिलीव, हो सकता है कि फैमिली वालों के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से बिलीव किया हो कि वो इंसान जो है, वो जो लोग भी हैं वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करेंगे या फिर इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, या फिर इनकी लाइफ के लिए जो भी फ़ैसले ले रहे हैं फैमिली वाले वो फ़ैसले बिल्कुल सही होंगे। बट कहीं ना कहीं जो भी डिसीज़न थे इनके और जो भी चॉइसेस थी इनकी थर्ड पार्टी को लेकर या फिर जो भी इनके मन में थे, वो सारे डिसीज़न जो है ना वो इनके रॉन्ग हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें चाह रहे थे ना वो चीज़ इनको नहीं मिली है। यानी कि अगर ये पर्सन जो आज 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, वो एनर्जीज़ इस चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर एक धोखा हुआ है इनके साथ, एक चीटिंग हुई है इनके साथ, और वो धोखे में ये इंसान आ गया है और अब इस धोखे की वजह से, उस चीटिंग की वजह से ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव किया है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो थर्ड पार्टी की है और वो थर्ड पार्टी के ऊपर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बिलीव किया। अब वो थर्ड पार्टी में भी हो सकती है कि फैमिली से हो, ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी कोई ही शी हो, आई डोंट नो, कोई भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि लेकिन जो भी थर्ड पार्टी थी वो इनको चीट किया है, मतलब प्रॉपर तरीके से इनके साथ, इनको ऐसा लगता है कि फेयर नहीं हुआ है, इनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने जिस पर विश्वास किया उसने इनके साथ धोखा दिया। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो कह रही है वो यही कह रही है कि ये जो पर्सन है ये अकेला बैठा हुआ है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है कि कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, किसी हो सकता है कोई ही शी हो जिसके ऊपर उन्हें आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब करके उसका हाथ पकड़ा, ठीक है। और ये
भी हो सकता है कि कोई फैमिली का मेंबर हो जो उन्होंने मिसगाइड किया हो या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, ये उस चीज़ को नहीं समझ पाए हो और आपके साथ रिलेशन को ब्रेक कर लिया, या फिर आपको ध्यान नहीं दिया और बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया किसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर जिसने अब इनका साथ जो है ना वो छोड़ दिया है। तो अब इस चीज़ में लेकर ना ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है और रह के जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहा है कि अब मैं कैसे वापसी करूं, अब मैं कैसे रिटर्न करूं। अब ये एक गिल्ट महसूस कर रहे हैं, अभी एक पछतावा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया हो थर्ड पार्टी की बातों में आकर, या फिर आपके साथ जो डिसीज़न लेना था वो डिसीज़न इन्होंने ना लेकर थर्ड पार्टी के लिए डिसीज़न ले लिया। ऐसी एनर्जीज़ हो सकती है, कोई ही शी के हो सकता है कि वजह से इन्होंने आपको उस टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इनको जाके समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो आ रही है वो अब ऐसे ही आ रही है कि मतलब कहीं ना कहीं इनको वो पुराना प्यार, पुरानी जो चीज़ें थी वो वापस आ गई इनके दिल में, इनके दिमाग में, इनकी पछतावा है, इनको लग रहा है कि ऐसी एनर्जीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अब इनके दिल में ना लविंग वाली एनर्जीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। तो जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग गॉड ने, यूनिवर्स ने, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको आपका रिलेशन जो है ना गॉड यूनिवर्स आपको वापस करेंगे। कुछ दिनों बाद जो एनर्जीज़ चेंज होंगी उस एनर्जीज़ में आपका जो पर्सन है आपको गिफ्ट करेंगे वापस से आपका रिलेशन। और कहीं ना कहीं ऐसे ही जो एनर्जीज़ आई है कि यूनिवर्स जो है वो आपको आपका रिटर्न करेंगे, आपका पर्सन लवर्स की एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेयर हो रही है। आपके पर्सन खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं, अंदर ही अंदर इस चीज़ को पछतावा भी है और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है वो उनकी लाइफ से जितनी जल्दी जाए और वो प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है इस कार्ड में वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आपके पर्सन को। और आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में यही चाहता है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है वो उनकी लाइफ से चला जाए पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है उस चीज़ को बता रही है कि वो थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, तभी वो इस एनर्जीज़ में आए हैं। और ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि आपका पर्सन कम बैक होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस आपने इस टाइम पर देखी थी प्रॉपर तरीके से मैं बोलूँगी यस, आपके रिलेशन में सक्सेसफुल रिलेशन हो सकता है आपका। आगे जाके जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। आपका पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होने की पूरी तरीके से जो है पॉजिटिव टाइम है ये, इस टाइम पर पॉजिटिव है ये। एंड कहीं ना कहीं उसको गिल्ट है, पछतावा है, वो रिलेशन दोबारा से आपके साथ रखना चाहता है। तो एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में है गाइस इस टाइम पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जो भी आपको बात करनी है, मैसेजेस करने हैं मेरे से बात करके, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आपको डिटेल के साथ, अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है या फिर आपको रीडिंग चाहिए डिटेल के साथ, तो फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।